रुद्र स्टोरी में आपका स्वागत है। ये कहानी भावनाओं, दोस्ती और खोने के बाद मिलने वाले सच्चे प्रेम की गहराई को छू सकती है। यहाँ आर्यन और श्रेया की प्रेम कहानी का एक भावनात्मक रूपरेखा और शुरुआती हिस्सा पेश है। आर्यन और श्रेया की प्रेम कहानी, दोस्ती, दर्द और सच्चे प्यार की गाथा। अध्याय 1, मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन, नई जगह, नए चेहरे और अनगिनत उम्मीदें। आर्यन, जो हमेशा सबके बीच हंसता रहता था, अपनी खिलखिलाती मुस्कान के पीछे एक अधूरी याद छिपाए था। वहीं श्रेया, शांत स्वभाव की, कला में डूबी हुई लड़की, जिसे किताबों और बारिश से बहुत प्यार था। दोनों की मुलाकात बिल्कुल साधारण थी, लाइब्रेरी में एक किताब को लेकर। आर्यन ने कहा, अगर ये किताब तुम पढ़ना चाहती हो तो हम साथ पढ़ लेते हैं। श्रेया मुस्कुराए और उस एक मुस्कान ने आर्यन की दुनिया बदल दी। अध्याय 2, दोस्ती की शुरुआत। कॉलेज की गलियों में दोनों की हंसी गूंजने लगी। वो साथ कॉफी पीते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के हर राज जानने लगे। आर्यन की दुनिया अब श्रेया के बिना अधूरी लगती थी, और श्रेया भी बिना कहे हर बात में आर्यन को ढूंढने लगी थी। अध्याय 3, त्रासदी। एक शाम, जब दोनों कॉलेज के बाहर रोड ट्रिप पर निकले थे। तेज बारिश, फिसलती सड़क, और एक पल में सब बदल गया। कार का नियंत्रण छूटा और हादसे में श्रेया को गहरी चोट आई। आर्यन को कुछ नहीं हुआ, पर श्रेया हफ्तों तक कोमा में रही। हर दिन आर्यन उसके पास बैठा रहता, उसकी उंगलियां थामे कहता, श्रेया, लौट आओ, मेरी अधूरी कहानी तुम्हारे बिना पूरी नहीं। अध्याय 4, जागरण। एक सुबह श्रेया ने आंखें खोली। कमजोर मुस्कान के साथ बोली, तुम तो अब भी यहीं हो। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को बिना शब्दों के मैं तुमसे प्यार करता हूं कह दिया। अध्याय 5, सच्चा प्यार। श्रेया का शरीर ठीक हो गया, पर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब जिंदगी को हर पल जीना चाहती थी। आर्यन और श्रेया अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो एक दूसरे की सांसों में बस गए थे। उनकी कहानी ने पूरे कॉलेज को ये सिखाया कि कभी कभी सच्चा प्यार किसी मुस्कान से नहीं, बल्कि किसी आंसू से जन्म लेता है। अध्याय 1, नई शुरुआत। सूरज की हल्की किरणें कॉलेज कैंपस में बिखर रही थी। पहला दिन था, हर कोई उत्साहित, थोड़ा घबराया हुआ। कॉलेज की भीड़ में एक चेहरा था, आर्यन मेहरा, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ था। वो सबके बीच मुस्कुराता था, पर उस मुस्कान के पीछे एक दर्द था। अपने बचपन के दोस्त को खो देने का दर्द, जो पिछले साल की एक दुर्घटना में हमेशा के लिए चला गया था। उसी दिन लाइब्रेरी में, जब वह साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस नाम की किताब लेने गया, तो उसकी उंगलियां किसी और की उंगलियों से टकराईं। नजरें उठी और सामने थी श्रेया वर्मा। श्रेया की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वहां शांति भी थी और सवाल भी। उसने हल्के से कहा, आप ले लीजिए, मुझे वैसे भी इस पर बस नजर डालनी थी। आर्यन मुस्कुराया, नहीं, अगर आप चाहें तो साथ पढ़ लेते हैं। दो दिमाग, एक किताब, बुरा सौदा नहीं। श्रेया हल्के से हंस पड़ी। वो हंसी आर्यन के भीतर उतर गई। पहली बार महीनों बाद उसे लगा कि शायद जिंदगी फिर से मुस्कुरा सकती है। अध्याय 2, दोस्ती की नींव। कॉलेज की वही गलियां, वही भीड़, वही हलचल, लेकिन अब आर्यन के लिए सब कुछ थोड़ा अलग था। क्योंकि अब उसके हर दिन की शुरुआत और अंत में कहीं ना कहीं श्रेया का नाम जुड़ा होता था। पहले जो मुलाकात बस एक संयोग थी, अब आदत बनने लगी थी। लाइब्रेरी के शांत कोनों में नोट्स साझा करना, कैंटीन में एक ही प्लेट से समोसे खाना, और गलियारे में चलते चलते एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ लेना। दोनों के बीच एक अनकही समझ पैदा हो गई थी। श्रेया की हंसी में आर्यन को अपना सुकून मिल जाता, और आर्यन की बातों में श्रेया को वो भरोसा जो शायद उसे कभी किसी से नहीं मिला था। धीरे धीरे दोनों अपनी जिंदगी की अधूरी कहानियां खोलने लगे। आर्यन ने बताया कि कैसे बचपन में उसने अपने सपनों को हालातों के नीचे दबा दिया था, और श्रेया ने पहली बार स्वीकार किया कि वो मुस्कान जो सबको मोह लेती है, वो भी कभी कभी किसी गहरे दर्द को छुपाने के लिए होती है। उनकी दोस्ती अब एक एहसास बन चुकी थी, जो न तो इजहार मांगती थी, न किसी नाम की जरूरत थी। बस हर रोज, हर पल थोड़ी और गहरी होती जा रही थी। क्या चाहोगे मैं इस अध्याय का अगला हिस्सा भी लिख दूं, जहां कोई छोटा सा पल उनकी दोस्ती को दिल की दहलीज तक ले आए, जैसे कोई बारिश का सीन या भावनात्मक मोड़। अध्याय 3, वो पल जो सब बदल गया। वो दिन कुछ अलग था। आसमान में घने बादल थे। कॉलेज की गलियों में ठंडी हवा नाच रही थी, और आर्यन का मन अजीब सी बेचैनी से भरा था। क्लास खत्म होते ही बारिश शुरू हो गई। तेज, रुक रुक कर गिरती बूंदें, जैसे किसी पुराने गीत की धुन बज रही हो। श्रेया बिना छतरी के भागते हुए कैंटीन के छज्जे के नीचे आ गई, और हंसते हुए बोली, आर्यन, बारिश से बचना तुम्हारे बस की बात नहीं।
इससे तो भीग जाना ही बेहतर है। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उस हंसी के पीछे कुछ था, कुछ अनकहा, कुछ जो उसकी आंखों में झलक गया। वो दोनों कुछ देर बस खामोश खड़े रहे। बूंदे बालों से गिरकर उनके चेहरे तक पहुंचती रहीं, और हवा में एक अनजान सी गर्माहट घुलने लगी। श्रेया ने पहली बार आर्यन की आंखों में वो गहराई देखी, जहां दोस्ती की सीमा धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। और आर्यन, उसने पहली बार महसूस किया कि वो अब सिर्फ उसे दोस्त नहीं कहना चाहता। वो पल छोटा था, पर उसी पल में बहुत कुछ बदल गया। अब उनकी हंसी में हल्की झिझक थी, बातों में अनकहा इजहार, और मुलाकातों में वो सन्नाटा जो सब कह जाता था। बहुत खूबसूरती से कहानी अब दिल की गहराइयों में उतर रही है। दिल तो आइए बढ़ते हैं उस मोड़ की ओर जहां एहसास अपने नाम की तलाश करने लगता है। अध्याय 4, दिल की दहलीज पर। बरसात का वो दिन बीत गया, पर उसके बाद हर मुलाकात, हर नजर, हर खामोशी में कुछ नया था। आर्यन अब जब भी श्रेया को देखता, तो मन में एक मीठी सी बेचैनी उठती, जैसे कोई अनकहा शब्द होठों तक आकर ठहर गया हो। श्रेया भी बदलने लगी थी। वो पहले जैसी बेफिक्र हंसी अब कम हो गई थी। हर बात में एक हल्की झिझक, एक छिपा हुआ सवाल रहने लगा था। दोनों जानते थे कि कुछ बदल रहा है, लेकिन कोई भी उस बदलाव को नाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक शाम कॉलेज की छत पर सूरज ढल रहा था। आसमान में सुनहरी रोशनी बिखरी थी और हवा में एक हल्की ठंडक। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, श्रेया, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। श्रेया मुस्कुराई, वही मुस्कान जिसमें सैकड़ों भाव छिपे रहते थे। कहिए मिस्टर आर्यन, आज इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? आर्यन ने नजरें झुकाई, फिर बोला, कभी कभी किसी की आदत हो जाती है इतनी ज्यादा कि उसके बिना दिन अधूरा लगता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। श्रेया कुछ पल खामोश रही। हवा चल रही थी, बाल उसके चेहरे पर उड़ रहे थे, और आर्यन ने पहली बार देखा उसकी आंखों में नमी थी। वो धीरे से बोली, आर्यन, मैं नहीं जानती ये क्या है, पर अगर मैं कुछ भी कह दूं, तो शायद हमारी ये खूबसूरत दोस्ती भी खो जाए। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन दिल के भीतर कुछ टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज पूरी तरह ढल चुका था, बस हल्की सी लालिमा बाकी थी, ठीक वैसी ही जैसी उनके रिश्ते की थी, रोशनी और अंधेरे के बीच ठहरी हुई। बहुत सुंदर। अब कहानी अपने भावनात्मक उत्कर्ष पर पहुंच रही है, जहां आर्यन और श्रेया की राहें भले अलग हो, पर उनके दिल अब भी एक दूसरे की धड़कनों में बसे हैं। ये रहा तुम्हारा अगला अध्याय। अध्याय 5, खामोशी के पार। आर्यन और श्रेया अब पहले जैसे नहीं रहे। वो सुबह की कॉफी, वो कैंटीन की बातें, वो हंसी जो गलियारों में गूंजती थी, सब धीरे धीरे यादों में बदलने लगी थी। अब दोनों मिलते तो जरूर, पर बातों में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। जैसे दो मुसाफिर एक ही स्टेशन पर खड़े हो, पर उनकी मंजिलें अब अलग हो। आर्यन अपने प्रोजेक्ट्स में खो गया था, और श्रेया ने खुद को पढ़ाई में डुबो लिया। पर जब भी लाइब्रेरी के कोने में वो किसी को हंसते देखता, उसे श्रेया की मुस्कान याद आ जाती। और श्रेया जब भी कॉलेज के मैदान से गुजरती, तो हवा में वही हंसी सुनाई देती, जो अब बस उसकी यादों में बस गई थी। एक शाम कॉन्वोकेशन डे पर दोनों की नजरें फिर मिली। वो पल जिसमें न कोई शब्द थे, न शिकायत, बस आंखों में वो सब कुछ था जो कभी कहा नहीं जा सका। श्रेया ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी बहुत बड़ी है आर्यन, शायद हमें फिर कभी मिलना हो। आर्यन ने जवाब दिया, शायद, पर अगर नहीं भी मिले, तो तुम्हारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर आखिरी बार देखा, और फिर भीड़ में खो गए, जैसे दो कहानियां जो एक ही किताब में थीं, पर अलग अलग पन्नों पर लिखी गईं। वक्त बीत गया, पर हर बारिश में, हर धड़कन में आर्यन और श्रेया की खामोश मोहब्बत अब भी जिंदा थी, बस शब्दों की जरूरत खत्म हो चुकी थी।